भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोट अब टीम इंडिया और फैंस के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। बुमराह लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। वो टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले। हालांकि उम्मीद थी कि आईपीएल 2023 में वो वापसी कर लेंगे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो इस साल के आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। यही नहीं, अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाता है तो उसमें भी बुमराह के खेलने पर संशय है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो इंग्लैंड में होना है जुलाई में, और खबरों की माने बुमराह जो हैं अक्टूबर नवंबर में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं। मगर देखिए, अभी भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। चेतन शर्मा जो चीफ सिलेक्टर हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन हाल ही में जारी हुआ था और वहां पर वो कह रहे थे कि जो बुमराह की चोट है काफी ज्यादा सीरियस है। बहुत कुछ कहा है उन्होंने फिटनेस के बारे में, एनसीए के बारे में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन होते दिखाई नहीं दिया है। खैर, बुमराह इस समय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में खेलते दिखाई देंगे, लेकिन सिलेक्टर्स ने उनकी फिटनेस के आधार पर किसी तरह का कोई भी खतरा न उठाते हुए, कोई भी रिस्क न लेते हुए उनको टीम में शामिल नहीं किया है। अभी तक के जसप्रीत बुमराह के इंटरनेशनल करियर को देखा जाए तो उन्होंने शुरुआती 1-2 साल काफी शानदार खेल दिखाया और पूरी तरह से वो फिट रहे। उसके बाद साल 2019 में उनकी फिटनेस को लेकर कई दिक्कतें सामने आना शुरू हुई थी। इसके बाद जब स्ट्रेस फ्रैक्चर की समस्या सामने आई तो वो अब तक इससे जूझते दिखाई दे रहे हैं। 3 दफा वो इससे जूझते हुए दिख चुके हैं। पिछले साल की बात है, जसप्रीत बुमराह को बैक इंजरी होने की वजह से मैदान से बाहर होना पड़ा था। जिस समय उन्हें ये दिक्कत हुई थी, अगर आपको याद हो, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई थी। उम्मीद नहीं थी कि वो इतने लंबे समय तक जो है टीम से बाहर रहेंगे। और अब उनकी इस इंजरी की सबसे बड़ा वजह जो है उनमें से एक मानी जा रही है उनका गेंदबाजी एक्शन, और ऑफ कोर्स उसके बाद जो कुछ हुआ, किस तरह से सिलेक्टर्स ने जो है उनको जल्दबाजी में सिलेक्ट भी किया था बीच में। और जहां तक बात है उनके एक्शन की, इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी वार्निंग एक बार दी थी। शोएब अख्तर ने जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी एक्शन को लेकर एक चैनल पर चर्चा करते हुए कहा था कि उनकी बॉलिंग फ्रंटल एक्शन पर निर्भर करती है। इस तरह के एक्शन वाले गेंदबाज अपनी पीठ और कंधे से रफ्तार हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब इस तरह के गेंदबाजी एक्शन वाले बॉलर्स को बैक इंजरी की दिक्कत होती है तो उन्हें फिर हमेशा के लिए ये इस तरह की दिक्कत बनी रहती है। और अब लग रहा है कि शायद बुमराह के साथ कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, कि ये बीमारी जो है, ये जो इंजरी जो है वो लंबे वक्त तक उनके करियर पर जो है छाई रहे। बुमराह की वापसी को लेकर देखिए, जल्दबाजी क्लियरली सिलेक्टर्स अब नहीं करना चाहते हैं और इसी साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए उन्हें पूरी तरह से फिट रखना चाहते हैं, जो कि वो बेहद इंपॉर्टेंट है भारत के पेस अटैक के लिए। वनडे विश्व कप इस साल भारत में होना है और अक्टूबर नवंबर के महीने में होना है, और इससे पहले एशिया कप भी खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट के जरिए हो सकता है उनको वापस फील्ड में जो है लाया जाए। बता दें कि बुमराह देश के लिए आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में पिछले साल 25 सितंबर को खेले थे और इसके बाद जनवरी के महीने में उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया गया था, लेकिन कोई मैच खेले बिना ही वो टीम से बाहर हो गए थे। लेकिन देखिए, अभी तक कई सवाल बने हुए हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी जो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस टीम के कोर मेंबर है, पेस अटैक को लीड करते हुए दिखाई दिए हैं, उन जैसे खिलाड़ी के साथ किस तरह से कोताही बरती गई है और क्या कुछ रीजंस रहे हैं। क्योंकि देखिए, चेतन शर्मा जो कि वन ऑफ द रीजंस कहा गया था उनकी सैकिंग का, उन्होंने सिलेक्शन जिस तरह से किया, प्लेयर्स की इंजरी जिस तरह से हैंडल की गई, कितने लोग इंजर हुए हैं, उस सब को लेकर कहा जाता कि शायद ये रीजंस है। लेकिन अब देखिए, वो फिर इलेक्ट हो गए। स्टिंग ऑपरेशन होता है उनके दूसरे कार्यकाल में ही, वहाँ वो कहते हैं कि एनसीए तो देखिए ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों को अप्रूव कर देता है, गो अहेड दे देता है, ग्रीन सिग्नल दे देता है वापसी के। और इंजेक्शंस की बात भी उन्होंने की है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं डोप टेस्ट से बचने के लिए इंजेक्शन लगा लेते हैं। इतनी सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक बीसीसीआई से इस पर कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं आई। चेतन शर्मा जरूर अपनी कुर्सी से उनको हाथ धोना पड़ा, लेकिन इसका हुआ क्या, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी एक्शन विजिबल नहीं रहा है। जहां तक बात है प्लेयर्स की जो इंजरी मैनेजमेंट है उसको लेकर।